ये क्या कर रहे हो मीराल? तुम अपने इस इंतकामी रवैये की वजह से हम सबको बर्बाद करके रख दोगे, इस घर को भी। मैं यही चाहती हूँ आपकी लगाई हुई आग में मेरे माँ बाप 25 बरस तक जलते रहे। अब आपकी बारी है। अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टेड और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब मीराल शदीद गुस्से और इंतकाम की आग में जल रही है। उसके हाथ में पिस्तौल है और इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा है कि आज वो अपने तमाम दुखों और तकलीफ़ों का हिसाब लेगी। आज सबसे बड़ा राज भी बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि मीराल को इल्म हो जाता है कि इसके वालिदैन की मौत के पीछे वो शख्स नहीं जिसे वो बरसों से अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है, बल्कि इस सब के पीछे तो कोई और असल मुजरम है। ये इंकशाफ सिर्फ मीराल का के लिए ही नहीं बल्कि पूरी कहानी के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन सा इंकशाफ है और कौन इस सब खेल के पीछे है, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दूसरी तरफ एलिया हस्बे मामूल निहायत इत्मीनान से अपने अगले मंसूबे पर काम कर रही होगी। इसे यकीन होगा कि इसने मीराल को मुकम्मल तौर पर अपनी बातों में उलझा लिया है और अब मीराल हर कीमत पर अली खान को तबाह करने के लिए इसका साथ देगी। लेकिन एलिया ये नहीं जानती कि किस्मत अब इसके खिलाफ फैसला सुनाने वाली है। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस ड्रामे की ये किस्त नहीं देखी तो यकीन माने आने वाली कहानी आपको हैरान कर देगी, क्योंकि अब एक एक करके वो तमाम राज सामने आने वाले हैं जिन्होंने बरसों से इस खानदान की ज़िंदगी को तबाह कर रखा था। उधर एलिया एक नई चाल चलती है। वो शहरोज़ को अपने मंसूबे में शामिल करती है और इसे मीराल के सामने अली खान के ख़िलाफ़ मज़ीद सबूत दिखाने की कोशिश भी करती है। वो मीराल को यकीन दिलाती है कि अली खान ने हमेशा इसे धोखा दिया, इसके जज्बात से खेला और हर कदम पर इसके ख़िलाफ़ साजिशें की। सिर्फ यही नहीं बल्कि एलिया शहरोज़ के साथ कुछ ऐसी तस्वीर भी बनवाती है जिन्हें देखकर कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। उसका असल मकसद सिर्फ एक होता है, वो चाहती है कि ये तस्वीर किसी न किसी तरह अली खान तक पहुंच जाएं, ताकि वो गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठाए जिससे मीराल और अली खान के दरमियान मौजूद आखिरी रिश्ता भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। चंद ही लम्हों बाद वो तस्वीर अली खान तक पहुंच जाती हैं। तस्वीर देखते ही अली खान के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। वो समझ जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश है। इसे फ़ौरन एहसास हो जाएगा कि एलिया एक बार फिर मीराल को इस्तेमाल कर रही है। उसी लम्हे वो मज़ीद इंतज़ार किए बगैर याकूब को अपने साथ लेता है और सीधा उस पार्टी की तरफ रवाना हो जाता है जहां एलिया, शहरोज़ और मीराल मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में हर चीज़ बिल्कुल मामूल के मुताबिक दिखाई दे रही होती है। एलिया मेहमानों के साथ मुस्कुराकर बातें कर रही होती है, जबकि मीराल अभी तक यही समझ रही होती है कि वो सही लोगों के साथ खड़ी है। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि अगले चंद मिनटों में ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। जैसे ही अली खान वहां पहुंचता है, एलिया के मुहाफ़िज़ इसका रास्ता रोक लेते हैं। वो किसी भी कीमत पर अली खान को अंदर जाने नहीं देना चाहते। लेकिन इसी लम्हे याकूब आगे बढ़ता है। वो अपना असला निकालता है और नहायत सख्त लहजे में सबको ख़बरदार करता है, अगर किसी ने भी अली खान का रास्ता रोकने की कोशिश की तो इसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। याकूब की बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स खामोश हो जाता है। अब अली खान बगैर किसी रुकावट के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही इसकी नज़र मीराल पर पड़ती है जो एलिया और शहरोज़ के साथ बैठती है तो उसके गुस्से की शिद्दत कई गुना बढ़ जाती है। वो सीधा मीराल के पास जाता है और नहायत सख्त लहजे में कहता है, मीराल मेरे साथ चलो अभी के अभी। मीराल फ़ौरन इनकार कर देती है, लेकिन अली खान इस बार किसी बहस के मूड में नहीं होता। वो वाज़े अल्फाज में कहता है, अगर तुम खुद मेरे साथ नहीं चलोगी तो मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी और फिर इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। यह सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरान रह जाते हैं। अगले ही लम्हे अली खान मीराल का हाथ पकड़ेगा, एलिया को एक तरफ हटाएगा और मीराल को वहाँ से ले जाएगा। दोस्तों, यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार की असल नीयत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगती है। क्या मीराल आखिरकार एलिया की हकीकत जान पाएगी? क्या अली खान अपनी बेगुनाही साबित करेगा या फिर एलिया अपनी एक और चाल में कामयाब हो जाएगी?
आप सबके ज़हन में इस तरह के सवालात ज़रूर घूम रहे होंगे। जैसे ही अली खान मीराल को ज़बरदस्ती घर ले आएगा, वहाँ से कहानी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेगी। घर पहुँचते ही मीराल शदीद गुस्से में आ जाती है। इसकी आंखों में नफरत साफ नज़र आ रही होती है। वो गुस्से से अली खान को देखते हुए कहती है, तुम्हें आखिर किसने हक दिया कि सबके सामने मेरी बेइज्जती करो? तुमने मेरी खुशी ख़राब कर दी। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँ, जिससे चाहूँ मिलूँ। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? अली खान खामोशी से इसकी बातें सुनता रहता है। वो जानता है कि इस वक्त मीराल सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि गलत फहमियों का शिकार भी है। इसी दौरान वहाँ दादी जान भी आ जाएंगी और अली खान उनसे कहेगा कि दादी जान, आप खुद देख रही है ना, मीराल इन्हीं लोगों के साथ बैठती है जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो तस्वीर बनाकर मुझे भेज रहे हैं ताकि हमारे दरमियान मजीद गलत फहमियाँ पैदा हों। दादी हैरानी से मीराल की तरफ देखती हैं। वो नहायत अफसोस के साथ उसे कहेंगे, मीराल आखिर तुम क्या कर रही हो? तुम अपने गुस्से में सिर्फ अपनी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि हम सब की ज़िंदगियाँ भी तबाह कर रही हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि दुश्मन सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं? लेकिन मीराल के दिल में बरसों का गुस्सा भरा हुआ होगा। वो दादी की बात काटते हुए जवाब देगी, हाँ, मैं सब कुछ तबाह करना चाहती हूँ। जिस तरह मेरे वालिदैन की ज़िंदगी बर्बाद हुई, इसी तरह अब तुम सब भी इन्हीं गलतियों की सज़ा तुम लोगों को भी मिलेगी। ये अल्फाज सुनकर पूरा घर खामोश हो जाएगा। दादी गहरी सांस लेंगी और अली खान से कहेंगी, अब ये मेरी बात नहीं मानेगी। तुम्हें ही कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे इसे हकीकत समझ आए, वरना यह खुद भी तबाह होगी और सबको भी तबले डूबेगी। यह कहकर दादी वहाँ से चली जाती हैं। अब कमरे में सिर्फ अली खान और मीराल होंगे। चंद लम्हों तक दोनों खामोश एक दूसरे को देखेंगे। फिर अचानक अली खान अपनी अलमारी की तरफ बढ़ेगा। वो दराज खोलता है और अंदर से एक बड़ा पिस्तौल निकालता है। मीराल हैरत से इसे देख रही है। अली खान आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आता है, पिस्तौल इसके हाथ में देता है और नहायत पुरसुकून आवाज़ में कहता है, अगर तुम वाकई समझती हो कि तुम्हारे तमाम दुखों का जिम्मेदार मैं हूँ, अगर तुम्हें यकीन है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है, तो आज ये सब ख़त्म कर दो। ये कहते हुए अली खान खुद कुर्सी पर बैठ जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, चलो गोली चलाओ। मीराल के हाथ कांपने लगते हैं। वो पिस्तौल सीधा अली खान की तरफ तान लेती है। कमरे में मुकम्मल खामोशी होगी। चंद लम्हे ऐसे गुजरेंगे जैसे वक्त रुक गया हो, लेकिन फिर अचानक मीराल का हाथ नीचे आ जाता है। वो गुस्से से पिस्तौल ज़मीन पर फेंक देती है और चीख कर कहती है, नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। एक गोली से मर जाना तुम्हारे लिए सज़ा नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन हर लम्हा वो तकलीफ़ महसूस करो जो मैंने बरसों बर्दाश्त की। अली खान इसकी बात सुनकर सिर्फ इतना कहता है, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो मुझे कबूल है। फिर वो आहिस्ता से खड़ा होता है और कहता है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार एलिया की हकीकत अपनी आंखों से देख लो। मीराल तंज़िया अंदाज में मुस्कुराती है, अगर तुम झूठ बोल रहे हुए तो? अली खान फ़ौरन जवाब देता है, अगर मैं एक भी बात पर कोई झूठी मेरी बात साबित हुई या झूठ हुआ, जो सज़ा देना चाहो मुझे कबूल है। ये सुनकर मीराल चंद लम्हे सोचती है, फिर वो कहती है, ठीक है, अगर तुम वाकई साबित कर दो कि एलिया सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रही है, अगर तुम ये साबित कर दोगे तो वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी दुश्मन है, तो मैं अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हूँ। ये अल्फाज सुनकर पहली बार अली खान के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी झलक दिखाई देगी। वो फ़ौरन एक फ़ाइल निकालता है। इस फाइल में ऐसे कागजात और सबूत मौजूद होंगे जो एलिया की कई खुफिया साजिशों को बेनकाब कर सकते हैं। अली खान वो फाइल मीराल के हवाले कर देगा। ये सबूत ही, अब फैसला तुम खुद करना, किसी की बात पर नहीं, सिर्फ हकीकत पर। मीराल खामोशी से फाइल अपने हाथ में लेगी। इसके ज़हन में बेशुमार सवालात गर्दिश कर रहे होंगे। एक तरफ बरसों की नफरत, दूसरी तरफ पहली बार सामने आने वाले सबूत। आखिर वो किस पर यकीन करे? इसी कश्मकश में वो घर से निकलती है, लेकिन इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि अनजाने में एलिया के जाल में एक बार फिर कदम रखने जा रही है। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। जैसे ही मीराल को अली खान की बातों और सबूतों से अंदाज़ा होता है कि शायद एलिया ने इसे हर कदम पर इस्तेमाल किया है, इसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी जंग शुरू हो जाएगी। एक तरफ बरसों की नफरत, दूसरी तरफ वो हकीकत जो आहिस्ता आहिस्ता इसके सामने आ रही है। लेकिन जब अली खान इसे वो तमाम सबूत दिखाता है जिनसे वाज़े होता है कि आदिल को पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाई गई और इस पूरी साजिश के पीछे एलिया का हाथ था, तो मीराल के कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी। इसे एहसास होने लगता है कि जिस औरत को वो अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रही थी, वो दरअसल इसकी ज़िंदगी तबाह करने का मंसूबा बना रही है। गुस्से से कांपते हुए मीराल फ़ौरन पिस्तौल उठाती है और सीधी एलिया के घर पहुंच जाती है। एलिया हस्बे मामूल पुरएतमाद अंदाज में मुस्कुरा रही होगी। इसे यकीन होगा कि मीराल आज भी इसके कहने पर अमल करेगी। लेकिन जैसे ही वो मीराल के चेहरे पर गुस्सा देखेगी, इसकी मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगी। मीराल कांपती हुई आवाज़ में कहेगी, मैंने तुम पर अंधा एतमाद किया, लेकिन तुमने मेरे एतमाद को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। तुमने मुझे मेरे और अपने लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। बेगुनाह लोगों की रोज़ी
रोज़ी छिनवाई और मेरे वालिदैन की मौत की हकीकत भी मुझसे छुपाई। एलिया पहले तो बात बदलने की कोशिश करेगी, मगर जब मीराल एक एक सबूत इसके सामने रख देगी तो इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसी लम्हे मीराल पिस्तौल सीधा एलिया की तरफ कर देती है। पूरा माहौल खामोश हो जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त रुक गया हो। एलिया पहली बार खौफजदा दिखाई देगी। वो मीराल को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन मीराल अब किसी की बात पर यकीन करने वालों में से नहीं होगी। जैसे ही ट्रिगर दबाने वाली होगी, अचानक दरवाज़ा खुलता है और अली खान दाखिल हो जाता है। वो फ़ौरन आगे बढ़कर मीराल के हाथ से पिस्तौल छीन लेता है। अली खान निहायत संजीदगी से कहता है, मीराल अगर आज तुमने ये कदम उठाया तो और तुम में से और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इंसाफ गुस्से से नहीं सच से मिलता है। ये अल्फाज सुनकर मीराल की आंखों में आंसू बहने लगेंगे। इसे एहसास होगा कि इंतकाम की आग ने इसे भी अंधा कर दिया है। दूसरी तरफ एलिया समझ जाएगी कि इसका हर मंसूबा नाकाम हो चुका है। इसके तमाम राज खुल चुके हैं और अब इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। दोस्तों, अगर वाकई आने वाली किस्त में ये सब होता है तो यकीनन ये इस ड्रामे की सबसे ताकतवर और जज्बाती किस्त होगी। एक तरफ बरसों पुरानी गलतफहमी ख़त्म होगी, दूसरी तरफ असल मुजरम अपने इंजाम के करीब पहुँच जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या मीराल अली खान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगी, क्या अली खान इसे दोबारा कबूल करेगा, और सबसे अहम सवाल, क्या एलिया अपने जराइम की सज़ा कानून के हाथ पाएगी या फिर इसकी कहानी किसी और हैरानकुन मोड़ पर ख़त्म होगी। इन तमाम सवालों के जवाब हमें आने वाली किस्त में मिलेंगे। अगर आप इस ड्रामे के अगली किस्त के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपके ख्याल में एलिया का इंजाम क्या होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ड्रामों की ऐसी ही दिलचस्प अपडेट्स और रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।